हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं लॉन्ग रिवीजन वीडियो विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस विदाउट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 5 सब्जेक्ट्स के 20 क्वेश्चंस इसमें है। एंड आपकी अपकमिंग एम्स, ESIC, RRB, TNMRB, देन SSC, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड है। एंड इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट कोर्स एंड PDF बुक फार्मा बुलेट ऐप पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एज पर नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट, कंट्रोल्ड सब्सटेंस मीन्स, क्या होता है कंट्रोल्ड सब्सटेंस एज पर नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट? ड्रग बैंड बाय स्टेट, ड्रग नोटिफाइड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट, ड्रग डिस्पेंस्ड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑर्डर, ड्रग इंक्लूडेड इन कंट्रोल प्राइस लिस्ट। क्या होता है कंट्रोल्ड सब्सटेंस? तो ये होता है ड्रग नोटिफाइड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसे बोला जाता है कंट्रोल्ड सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन ए स्टेट काउंसिल इज 6, 5, 7 और 8। कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड होते हैं बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन ए स्टेट काउंसिल? स्टेट काउंसिल में तो ये होते हैं 5। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, penalty for the cultivation of any cannabis plant to produce, sell, purchase and transport in contravention of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act and rules on first conviction is fine up to 10 lakhs, rigorous imprisonment up to 6 months, rigorous imprisonment up to 10 years and fine up to 1 lakh, rigorous imprisonment up to 10 years और fine up to 10 lakhs। क्या पेनाल्टी होता है फॉर कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनाबिस प्लांट? तो ये पेनाल्टी होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स और फाइन अप टू 1 लाख। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स क्लासिफाइड अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एजेंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इनमें से क्या नहीं आता नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एजेंट्स में? एक्सेप्ट पूछा गया है। इफेड्रिन, कोकेन, हेरोइन, हशीश। तो हशीश, हेरोइन, कोकेन ये तो आते हैं ना, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं। इफेड्रिन इसमें नहीं आता। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इफेड्रिन इज नॉट ए नार्कोटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट शेड्यूल FF कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या आता है शेड्यूल FF में? ड्रग्स विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली, शेड्यूल W। ड्रग्स विच आर हैबिट फॉर्मिंग, शेड्यूल X। Standards for ophthalmic preparations, schedule FF. Drugs which are exempted from certain provisions applicable to manufacturing, schedule K. So schedule FF, option C will be your correct answer. Standards for ophthalmic preparations. Next question, alcoholic preparation can be stored in a warehouse for a maximum period of 5 years, 4 years, 3 years or 2 years. Alcoholic preparation can be stored in a warehouse for a maximum period of, तो ये होता है 3 ईयर्स। ऑप्शन सी। अल्कोहलिक प्रिपरेशन वेयर हाउस में मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ PCI, तो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज होता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ये भी है, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ये भी होता है, हेल्थ सेक्रेटरी इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1955, which form provides information permission for determining or revising the prices of a prescribed bulk drug? फॉर्म सेकेंड, फॉर्म थर्ड, फॉर्म फोर्थ, फॉर्म फर्स्ट। इनमें से कौन सा फॉर्म प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन परमिशन फॉर डिटरमाइनिंग और रिवाइजिंग द प्राइसेस ऑफ ए प्रिस्क्राइब्ड बल्क ड्रग अकॉर्डिंग टू DPCO 1955? तो ये फॉर्म नंबर फर्स्ट होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर DPCO every manufacturer shall submit yearly information on turnover and allocation of sales and expenses in, तो ये कौन से फॉर्म में होता है? सबमिशन ऑफ ईयरली इंफॉर्मेशन ऑन टर्नओवर एंड एलोकेशन ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस। फॉर्म सेकेंड, फॉर्म फिफ्थ, फॉर्म फोर्थ, फॉर्म सिक्स्थ।
Every manufacturer shall submit yearly information on turnover and allocation of sales and expenses. तो ये होता है फॉर्म नंबर 6 में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी इज गिवन इन शेड्यूल. तो ये शेड्यूल एन में आता है ना, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Cure for blindness is an example of the following advertisement: prohibited, exempted, bona fide, permitted. कौन से एडवर्टीजमेंट में आएगा क्यूर फॉर ब्लाइंडनेस? तो ये प्रोहिबिटेड में आता है, ऑप्शन ए. प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट कौन से शेड्यूल के लिए होता है? तो ये शेड्यूल जे के लिए होता है ना. शेड्यूल जे में आते हैं लिस्ट ऑफ ड्रग्स और एलिमेंट्स विच ड्रग्स कैनॉट क्लेम टू क्यूर. इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है शेड्यूल जे. And advertisement of drugs claiming to cure disease mentioned in Schedule J is prohibited. ठीक है. Next question. The license to manufacture in bonded laboratories is issued by drug controller, excise commissioner, excise officer, excise inspector. License to manufacture in bonded laboratories कौन इशू कराता है? तो एक्साइज कमिश्नर इशू कराता है ना, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The ex officio member of Pharmacy Council of India is teacher in pharmacology, a member from MCI, a representative of UGC, director of CDL. Ex officio member कौन आएगा इनमें से? तो डायरेक्टर ऑफ CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the information given in Form 2 of DPCO? Revision of prices of scheduled formulation, price of non-scheduled bulk drugs, revision of prices of scheduled formulation imported in finished form, yearly turnover of sales and expenses. Information given in Form 2 of DPCO, Drug Price Control Order. तो इसके फॉर्म 2 में आता है इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बल्क ड्रग, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये ईयरली टर्नओवर ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस किस में आता है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था. तो ये आता है फॉर्म 6 में. फॉर्म 1 में क्या देखा हमने? तो रिवाइजिंग द प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसीजर्स फॉर द ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स आर इंक्लूडेड. किसमें आता है ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स के प्रोसीजर्स? तो एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, देन डीटैप, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. ये सीपीसीएसएई क्या होता है? तो ये होता है कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स. कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स, सीपीसीएसएई. सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. इसमें होते हैं प्रोसीजर्स फॉर द ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरर शैल बी इंस्पेक्टेड बाय द अदर ऑफिसर एट लीस्ट once every month, once every 2 months, once every 6 months, once every year. Non-bonded manufacturer shall be inspected by other officer at least. तो ये होता है once every month, option A will be your correct answer. At least once a month. Next question. A retail shop registration license becomes void if not renewed within. अगर हम रिन्यू नहीं कराते तो रिटेल शॉप रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कितने टाइम में इनवैलिड होता है, कैंसल्ड होता है, वॉइड होता है? 35 days of expiration, 3 months after expiration, 1 year after expiration, 5 years after expiration. तो ये इनवैलिड होता है इफ नॉट रिन्यूड विद इन 3 months आफ्टर एक्सपिरेशन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एक्सपायरी के बाद में 3 months के अंदर अगर इसे हम रिन्यू नहीं कराते तो ये कैंसल्ड होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द चेंजेस मेड इन द हैच-वैक्समैन एक्ट, how many months stay will be permitted in case of those patents listed in the orange book? 10 months, 30 months, 20 months, 40 months. As per the changes made in the Hatch-Waxman Act, कितने months का stay permit किया जाएगा in case of those patent listed in the orange book? तो ये हो जाएगा 30 months का, option B will be your correct answer, 30 months. Next question. The shop tax license dated by Labour Office is valid for how many years from the date of its receipt? कितने सालों के लिए वैलिड होता है शॉप टैक्स लाइसेंस डेटेड बाय लेबर ऑफिस? 5 years, 3 years, 4 years और 2 years?
तो ये वैलिड होता है 3 ईयर्स के लिए। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने भी बहुत बार इसे डिस्कस किया है। पीसीआई के मेंबर्स में इनमें से कौन नहीं आएगा? द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ये भी है, द डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ये भी होते हैं, द डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नहीं होते हैं। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, द डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज नॉट ए मेंबर ऑफ पीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एलिवेटेड इन ब्रेन इज। तो यहाँ से ये फार्माकोलॉजी स्टार्ट हो गया। इनमें से किस में लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एलिवेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है? सिजोफ्रेनिया, आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, ग्लूकोमा। तो सिजोफ्रेनिया में होता है ना ये, ऑप्शन है। ग्लूकोमा में क्या होता है? तो इंक्रीज इन प्रेशर इन द आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म इज नॉट जनरली रिकमेंडेड एज जनरल एनास्थेटिक एजेंट ड्यू टू its hepatotoxicity and cardiotoxicity, insolubility in water, slow induction nature, inflammability। क्यों क्लोरोफॉर्म को जनरली रिकमेंड नहीं करते एज जनरल एनास्थेटिक एजेंट? तो ड्यू टू इट्स हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी इट इज नॉट जनरली रिकमेंडेड एज जनरल एनास्थेटिक एजेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drugs is both a muscarinic and nicotinic blocker? Atropine, benztropine, hexamethonium, succinylcholine। मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर, तो ये बेंस्ट्रोपिन होता है ना, ऑप्शन बी। ये होता है बोथ ए मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रैंक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इज हेलोपेरिडोल, प्रोक्लोरपेराजिन, क्लोरप्रोमेजिन, थियोथिक्सिन। फर्स्ट ट्रैंक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, तो क्लोरप्रोमेजिन होता है ना, ऑप्शन सी। हेलोपेरिडोल किस में आता है? तो बिटरोफेनॉन्स में आता है। थियोथिक्सिन किस में आएगा? तो ये आता है थियोजैंथीन्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग्स यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक कंडीशन, क्लोरप्रोमेजिन, क्लोरफिनिरामाइन, मेप्रोबेमेट, क्लोरडाइजेपोक्साइड। किसका यूज करते हैं इन मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक कंडीशन? तो क्लोरप्रोमेजिन का करते हैं ना, ऑप्शन ए। ये होता है ना एंटीसाइकोटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, हेलोथेन, डी ट्यूबोकुरारिन, मेफेनेसिन, सक्सिनाइलकोलिन। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आता है डाइजेपैम, देन बैक्लोफेन, टिजानिडीन, देन क्लोरजोक्साजोन, मेफेनेसिन आता है। ये सब होते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। मेफेनेसिन कंजेनर्स में आता है ना ये, मेफेनेसिन एंड क्लोरजोक्साजोन। सक्सिनाइलकोलिन किस में आता है? तो डिपोलराइजिंग ब्लॉकर होता है। पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आता है ये सक्सिनाइलकोलिन, देन इसमें डेकामिथोनियम आता है। डी ट्यूबोकुरारिन किस में आता है? तो ये नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर होता है, कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर होता है। ये भी पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबनॉर्मल परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ ए स्टिमुलस इज कॉल्ड delusion, illusion, hallucination, emotion। abnormal perceptions in the absence of a stimulus, तो इसे hallucination बोला जाता है ना, ऑप्शन सी। ये होता है abnormal perceptions in the absence of a stimulus। next question, which of the following drug is similar to carbidopa in pharmacological category? amantadine, levodopa, benserazide, bromocriptine। कौन होता है फार्माकोलॉजिकली सिमिलर टू कार्बिडोपा? तो कार्बिडोपा क्या होता है? तो पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। इसके साथ में और क्या देखा था हमने? तो कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना, कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड होते हैं पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर्स। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या होता है? तो ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामिपिक्सोर, रोपिनिरोल ये होते हैं डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। लिवोडोपा होता है डोपामाइन प्रीकर्सर। एमेंटेडिन होता है डोपामाइन फैसिलिएटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज रिलेटेड टू हेलुसिनोजेंस? कौन आएगा इनमें से हेलुसिनोजेंस में? कोकेन, एलएसडी, मॉर्फिन, ओपियम। एजेंट रिलेटेड टू हेलुसिनोजेंस, तो ये एलएसडी होता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर,
तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, कॉलिक पेन होता है ना, ऑप्शन ए, कॉलिक पेन में मॉर्फिन होता है, ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इपोक्साइड इज ए मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ फिनेटोइन, वैल्प्रोइक एसिड, कार्बामाजेपाइन, इथोसक्सीमाइड। किसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है इपोक्साइड? तो हमने देखा था ना, कार्बामाजेपाइन 10-11 इपोक्साइड होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कार्बामाजेपाइन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कार्बामाजेपाइन। कार्बामाजेपाइन 10-11 इपोक्साइड होता है, ठीक है। किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ये? तो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में। देन इसका बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LSD इज डिराइव्ड फ्रॉम फंगस, बैक्टीरिया, 2,4-D अल्कोहल। तो LSD किससे ऑब्टेन करते हैं? फंगस से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोपेरिडॉल यूज्ड एज ए ट्रांक्विलाइजर केमिकली ए। क्या होता है केमिकली हेलोपेरिडॉल? फिनोथाइजिन, थियोजैंथिन, डाइबेंजोडाइजेपाइन, ब्यूटेरोफेनॉन। तो फिनोथाइजिन्स कौन से होते हैं? क्लोरप्रोमाजिन, थियोरिडाजिन, फ्लूफेनाजिन, थियोजैंथिन्स तो फ्लूपेंथिक्सोल, थियोथिक्सिन। हेलोपेरिडॉल हमने किस में देखा था? तो हेलोपेरिडॉल, ड्रॉपेरिडॉल, ये होते हैं ब्यूटेरोफेनॉन्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में देखा था ना हमने ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरप्रोमाजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंटीसाइकोटिक इफेक्ट? एंटी डोपामिनर्जिक, एंटी मस्कैरिनिक, एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकिंग, एंटी 5-HT प्रॉपर्टी। क्लोरप्रोमाजिन का कौन सा प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एंटीसाइकोटिक इफेक्ट? तो ये एंटी डोपामिनर्जिक होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका एंटी डोपामिनर्जिक प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एंटीसाइकोटिक इफेक्ट। फिनोथाइजिन्स में देखा था ना हमने क्लोरप्रोमाजिन, फर्स्ट ट्रांक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होता है क्लोरप्रोमाजिन। चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। देन ड्रग दैट इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम होता है क्लोरप्रोमाजिन। देन क्लोरप्रोमाजिन थेरेपी इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। देन कौन सा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हमने देखा था एनालॉग ऑफ क्लोरप्रोमाजिन? तो ये होता है इमिप्रामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स प्लेइंग मेजर रोल इन डिप्रेशन? कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स मेजर रोल प्ले करते हैं डिप्रेशन में? एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड अमाइनोब्यूटेरिक एसिड, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन एंड वाई अमाइनोब्यूटेरिक एसिड प्लेइंग मेजर रोल इन डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक, मॉर्फिन, डाइजेपैम। तो मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन इज एन एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलिक पेन, न्यूक्लियस कौन सा होता है? फिनांथ्रिन न्यूक्लियस। कॉमन साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन। एंटीडोट कौन सा यूज करेंगे मॉर्फिन पॉइजनिंग में? तो नैलोक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ड्रग इज ए डाई? कौन सा इनमें से डाई? एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, डेप्सोन, क्लोफाजिमाइन। तो ये क्लोफाजिमाइन होता है ना डाई। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें यूज करते हैं इसका, तो ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग होता है ना, लेप्रेसी के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिमिलर टू कार्बिडोपाइन फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी? तो शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। फार्माकोलॉजिकली सिमिलर टू कार्बिडोपा, बेंसेराजाइड देखा था ना हमने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज एन इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म? एरोसोल, सपोजिटरीज, कैप्सूल्स, टिंक्चर्स। तो इनहेलेशनल में आएगा एरोसोल्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एरोसोल होता है सस्पेंशन ऑफ ए फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन ए गैस। देन टू डिस्पेंस एरोसोल्स विच कंटेनर्स आर यूज्ड? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके लिए यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स का। देन डीप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड अप फ्रॉम? तो ये बनी हुई होती है पीईजी की, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की। देन कौन से प्रोपेलेंट्स का यूज करते हैं? तो टॉपिकल एरोसोल में प्रोपेन का यूज करते हैं। देन ओरल एरोसोल में ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन का यूज करते हैं। ये नॉन इन्फ्लेमेबल प्रोपेलेंट होता है। और कौन से होते हैं प्रोपेलेंट्स? तो डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो मीथेन, देन ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, देन डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन, ये सब होते हैं प्रोपेलेंट्स। देन एरोसोल पैकेजिंग कंटेनर मस्ट रेजिस्ट प्रेशर ऑफ?
कितने प्रेशर को रेजिस्ट करना चाहिए एरोसोल पैकेजिंग कंटेनर ने? तो ये होता है 140 टू 180 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गेज। कितने टेम्परेचर पे? तो एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देन कौन से इनर्ट गैस का यूज करते हैं एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल फॉर्मुलेशन? तो ये होता है नाइट्रोजन। देन विच डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ड्रग डिलीवरी वाया एरोसोल? कौन से डिवाइस का यूज करते हैं टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ड्रग डिलीवरी? तो इसके लिए यूज करते हैं मीटर्ड वॉल्व्स का। देन फर्स्ट फार्मास्यूटिकल एरोसोल वाज डेवलप्ड इन द ईयर? कब बनाया था फर्स्ट फार्मास्यूटिकल एरोसोल? ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये बनाया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ेरोजेल रेफर्स टू हाइड्रोजेल, डिहाइड्रेटेड जेल, जेल कंटेनिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक्सेस वाटर इन जेल। क्या होता है ज़ेरोजेल? तो डिहाइड्रेटेड जेल होता है, ऑप्शन बी। ज़ेरोजेल रेफर्स टू डिहाइड्रेटेड जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following provides the best definition of pharmaceutics? It is the study of dosage form design including associated manufacturing techniques. It is the study of effect that the body has on drug. It is the study of how drugs can be chemically synthesized. It is the study of the effect that drugs have on the body. क्या है इनमें से बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फार्मास्यूटिक्स होता है स्टडी ऑफ डोसेज फॉर्म डिजाइन इंक्लूडिंग एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया? बीपी, बीपीसी, आईपी, मार्टिनडेल। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कौन सा है? तो मार्टिनडेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड पैराफिन इज ऑफ एनिमल ओरिजिन, मिनरल ओरिजिन, सिंथेटिक ओरिजिन, सेमी सिंथेटिक ओरिजिन। क्या होता है लिक्विड पैराफिन? क्या होता है इसका ओरिजिन? तो मिनरल ओरिजिन होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन जीटा पोटेंशियल इज? कब होता है मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम? व्हेन जीटा पोटेंशियल इज नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव और जीरो। कब होता है मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम? तो ये मिलेगा व्हेन जीटा पोटेंशियल इज जीरो। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। जब जीटा पोटेंशियल जीरो होता है तब ऑब्टेन होता है मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर, ऑइंटमेंट, सस्पेंशंस, इमल्जन्स, नन ऑफ दीज। तो ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। किसके बारे में बताया था? थिकर देन क्रीम्स होते हैं। देन इनकी प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं फ्यूजन मेथड का। देन इनकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन बेसिस का। देन इनकी मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं ट्रिपल रोलर मिल का। ये होते हैं न्यूट्रल मिक्सचर्स। किसके बारे में देखा था? तो ऑइंटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑइंटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस? सपोकायर बेस, कोकोआ बटर, वेकोबी बेस, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन। वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस कौन सा होता है? तो एक ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन होता है ना, ऑप्शन डी। ये होता है वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस। कोकोआ बटर पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फैटी बेस होता है, ओलियोजिनस बेस होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज थियोब्रोमा ऑयल। इट इज ऑल्सो नोन एज थियोब्रोमा ऑयल एंड इट इज द मोस्ट वाइडली यूज सपोजिटरी बेस। मेल्टिंग पॉइंट कितना देखा था हमने इसका? तो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस यूज टू स्टीफन द ऑइंटमेंट इज हार्ड पैराफिन, वुल फैट, मैक्रोगोल, वुल अल्कोहल। बेस यूज टू स्टीफन द ऑइंटमेंट, तो ऑइंटमेंट को स्टीफ कराने के लिए यूज करते हैं हार्ड पैराफिन का, ऑप्शन है। सॉफ्ट पैराफिन के बारे में हमने क्या देखा था? तो हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम्स होता है ना, सॉफ्ट पैराफिन। देन हमने येलो सॉफ्ट पैराफिन के बारे में क्या देखा था? तो इसका यूज करते हैं आई ऑइंटमेंट्स में। वूल फैट क्या होता है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज लैनोलिन। ये होता है हाइड्रस वूल फैट। फैटी सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप्स वूल होता है ना, लैनोलिन, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑइंटमेंट बेस। इट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, with respect to paste formulation, which among the following statement is true? It contains low drug loadings,
It may not be applied to exuding wounds. It is used as sunblock formulations. Paste are cosmetically acceptable. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग पेस्ट? तो एज ए सनब्लॉक फॉर्मुलेशंस इनका यूज करते हैं ना पेस्ट का. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. इट इज यूज्ड एज सनब्लॉक फॉर्मुलेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a blend preservative of an emulsion system? Propyl paraben, mixture of methyl paraben and propyl paraben, ethyl paraben, sodium sorbate. Blend preservative of an emulsion system. तो blend preservative mixture of methyl paraben and propyl paraben. Option B. Next question. Poultice is also known as draught, cataplasm, base, antipruritic. तो पोल्टाइस कैटाप्लाज्म होता है ना. ऑप्शन बी. पोल्टाइस का लैटिन टर्म होता है ना कैटाप्लाज्मा एंड पोल्टाइस इज ऑल्सो नोन एज कैटाप्लाज्म. ड्रॉट क्या होता है? तो ये होता है हॉस्टस. ये होता है ओरल लिक्विड प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पैन्स एंड ट्विन्स आर हाईली पॉलीमराइज्ड मैनुरोनिक एसिड अनहाइड्राइड फॉस्फोलिपिड्स पॉलीऑक्सीअल्किलिन डेरिवेटिव ग्लाइकोसाइड. क्या होते हैं स्पैन्स एंड ट्विन्स? तो ये पॉलीऑक्सीअल्किलिन डेरिवेटिव होते हैं ना. ऑप्शन सी. नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट होते हैं ना ये. इनमें से स्पैन्स होते हैं लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड ट्विन्स होते हैं हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफोबिक. ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. ट्विन्स होते हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफोबिक एंड स्पैन्स आर लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a suppository base? थियोब्रोमा ऑयल, मिनरल ऑयल, विटअप्सोल, जिलेटिन. इनमें से कौन सा सपोजिटरी बेस नहीं है? तो मिनरल ऑयल नहीं होता ना सपोजिटरी बेस. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. बाकी जिलेटिन, विटअप्सोल, थियोब्रोमा ऑयल ये सब होते हैं सपोजिटरी बेसेस. थियोब्रोमा ऑयल देखा ना हमने, कोकोआ बटर होता है, फैटी बेस, ऑलिजिनस बेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A physician requests a 0.1 steroidal cream that is commercially available as 0.25% strength in a vanishing cream base. Which one of the following ointment bases is the best choice as a diluent in this situation? इनमें से कौन सा होगा बेस्ट ऑइंटमेंट बेस एज ए डाइलुएंट इन दिस सिचुएशन? 0.1% steroidal cream that is commercially available as 0.25% strength in the vanishing cream base. हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट, वैसिलिन, लैनोलिन, कोल्ड क्रीम. तो इस सिचुएशन में एज ए डाइलुएंट बेस्ट ऑइंटमेंट बेस होगा हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लिवर ऑयल और एरेचिस ऑयल इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड इज. ऑयल वाटर गम का कितना रेशियो रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लिवर ऑयल और एरेचिस ऑयल इमल्शन? तो कॉड लिवर ऑयल, एरेचिस ऑयल इसमें आते हैं, तो ये फिक्स्ड ऑयल्स में आते हैं ना. तो इसमें कितना रेशियो होता है ऑयल वाटर गम का? तो ये होता है 4:2:1 फिक्स्ड ऑयल्स के लिए. फिक्स्ड ऑयल्स में क्या आता है? तो कॉड लिवर ऑयल, एरेचिस ऑयल एंड इसमें आता है आलमंड ऑयल. ठीक है, एंड इनके इमल्शंस की प्रिपरेशन में रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड होता है 4:2:1. देन मिनरल ऑयल के लिए कितना होता है? तो 3:2:1. देन आता है वोलेटाइल ऑयल, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है 2:2:1 की. देन ओलियोरेजिन के लिए तो 1:2:1. ठीक है, ये रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस पे. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो 4:2:1 फिक्स्ड ऑयल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ये 3:2:1 किसके लिए है? तो मिनरल ऑयल का देखा ना यहाँ पे. 2:2:1 वोलेटाइल ऑयल, 1:2:1 ओलियोरेजिन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफायर्स हैज हाईएस्ट HLB वैल्यू? ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. इनमें से कौन से इमल्सिफायर की होती है हाईएस्ट HLB वैल्यू? PEG400, सेट्रीमाइड, सोडियम लॉरिल सल्फेट, स्पैन 80. तो ये सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है. ऑप्शन सी. किस में आता है ये? तो ये एनियोनिक होता है. एनियोनिक होता है. सेट्रीमाइड कैटियोनिक होता है. स्पैन एंड ट्विंस नॉन आयनिक होते हैं. एंड सोडियम लॉरिल सल्फेट का कितना होता है HLB वैल्यू? तो ये 40 होता है. ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है. HLB वैल्यू ऑफ सोडियम लॉरिल सल्फेट इज 40. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल बेस? कोकोनट ऑयल, पेट्रोलैक्टम, वुल फैट, पीईजी। वाटर सोल्यूबल बेस कौन सा होगा? तो पीईजी होगा ना, ऑप्शन डी। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होता है वाटर सोल्यूबल बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज द कंपोनेंट ऑफ। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। इसका कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल। तो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का कंपोनेंट होता है ना हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। हमने देखा था ना, रेड कलर ऑफ आरबीसीज इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। आरबीसीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स। नॉर्मल काउंट कितना होता है? तो 4.5 to 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज जेंडर स्पेसिफिक? कौन सा ऑर्गन होता है जेंडर स्पेसिफिक? स्प्लीन, प्रोस्टेट, लिंगुला, पिन्ना। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जेंडर स्पेसिफिक ऑर्गन, तो ये प्रोस्टेट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट पैरामीटर फॉर एनालिसिस ऑफ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया? आर्टेरियल PO2, आर्टेरियल PCO2, वेनस PO2, AV डिफरेंस। बेस्ट पैरामीटर फॉर एनालिसिस ऑफ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया क्या होगा? तो ये होता है आर्टेरियल PO2, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड ये होता है बेस्ट पैरामीटर फॉर एनालिसिस ऑफ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, engulfment of membranous organ is done with lysosome, endoplasmic reticulum, mesosome, Golgi apparatus। engulfment of membranous organ, तो ये हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन ए। engulfment of membranous organ is done with lysosome। lysosomes are also called suicidal bags, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय स्पर्मेटोजेनिक, सर्टोली सेल, लेडिक सेल, इपिडिडाइमिस। तो लेडिक सेल सीक्रेट करती है ना टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रेडियोग्राफी ऑफ ए ग्रोथ ऑन यूरिनरी ब्लैडर कैमरा मस्ट बी पोजिशन्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? अम्बिलिकल, हाइपोगैस्ट्रिक, राइट इंग्यूनल, लेफ्ट इंग्यूनल। इनमें से कौन से रीजन पे कैमरा मस्ट बी पोजिशन्ड फॉर रेडियोग्राफी ऑफ ए ग्रोथ ऑन यूरिनरी ब्लैडर? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस केस में कैमरा मस्ट बी पोजिशन्ड ऑन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज ए कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, हीमोग्लोबिन, पैनक्रियाटिक जूस, लिम्फ। तो हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट होता है ना आयरन, ऑप्शन बी। हीम मीन्स आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन्स इन ए बेबी इज ऑसिफाई ओनली आफ्टर इट्स बर्थ। रिस्ट, क्लैविकल, स्कल, मैंडिबल। The bones in a baby is ossify only after its birth। बेबीज में बर्थ के बाद कौन से बोन ओसिफाई होते हैं? तो ये स्कल हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय FSH, इस्ट्रोजेन, HCG, ऑक्सीटोसिन। कौन मेंटेन कराता है कॉर्पस ल्यूटियम? तो ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन मेंटेन कराता है कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन सी। कहाँ से सीक्रेट होता है ये? तो इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से सिक्रेट होता है HCG एंड द ओनली हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी व्हेन ए वुमन इज प्रेग्नेंट, HCG, ठीक है। ये होता है मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन डिटेक्टेड इन यूरिन। देन इनमें से कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड होता है टू मेक इमैच्योर स्पर्म टू मैच्योर? तो ये होता है FSH। FSH इज नीडेड टू मेक इमैच्योर स्पर्म्स टू मैच्योर। ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फीमेल्स में ये इंड्यूस कराता है फॉलिकुलर ग्रोथ, ओवरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में ये हेल्प कराता है एंड मेल्स में ये स्पर्मेटोजेनेसिस के रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है FSH पे। इस्ट्रोजेन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, कहाँ से सिक्रेट होता है? तो ओरिस सिक्रेट कराती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ये हेल्प कराता है इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ऑक्सीटोसिन पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेरस आर स्टिमुलेटेड बाय प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये इसेंशियल होता है फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। देन इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर
ड्रग यूज्ड इन यूटेरिन इनर्शिया ऑक्सीटोसिन, ये यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है, ये इंड्यूस कराता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन लेबर। देन क्या होता है ये, तो ये पॉलीपेप्टाइड होता है कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स, नोनापेप्टाइड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल लाइज इन रेनल मेडुला, रेनल साइनस, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल पेल्विस। कहाँ पे होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स लाइज इन रेनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ WBC इन ह्यूमन इज, तो WBC का लाइफ स्पैन होता है 10 to 15 डेज का। RBC का कितना होता है, तो 120 डेज का। प्लेटलेट्स का कितना होता है, तो 0 to 11 डेज का। यहाँ पे क्या पूछा है, तो WBC 12 to 13 डेज, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। WBC का नॉर्मल काउंट 4 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। देन हाई काउंट ऑफ WBC इज एन इंडिकेशन ऑफ, तो ये ल्यूकेमिया होता है। देन मेन फंक्शन ऑफ WBC, तो ये होता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये WBCs प्रोटेक्ट कराते हैं ह्यूमन बीइंग को फ्रॉम इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स ऑफ लेडिग ऑकर्स इन लीवर, ओवरी, टेस्टिस, स्प्लीन। तो लेडिग सेल्स होते हैं टेस्टिस में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यही से सिक्रीशन होता है ना टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय लेडिग सेल इन टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड विच प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेक्शन। तो अभी देखा ना प्रीवियस क्वेश्चन में WBCs के बारे में देखा था ना हमने, ये वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट्स ह्यूमन बीइंग फ्रॉम इन्फेक्शन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉर्मल काउंट कितना देखा, तो 4 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन कितना देखा, तो 10 to 15 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट मसल्स बाय कैरोटिड आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, सबलिंगुअल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सप्लाई करता है ब्लड टू हार्ट, तो कोरोनरी आर्टरी होती है ये, ऑप्शन बी। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये भी। कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट मसल्स। देन कैरोटिड आर्टरी पे क्या पूछा जाता है, तो विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीनेटेड ब्लड टू ऑर्गन्स इन हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन सप्लाई कराता है, तो ये होती है कैरोटिड आर्टरी। एंड नैरोइंग ऑफ कैरोटिड आर्टरीज क्या होता है, तो इसे बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, ये होता है स्टेनोसिस, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन सबलिंगुअल आर्टरी, तो आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू दी टंग, ये टंग को ब्लड सप्लाई करती है। देन पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ऑल दी आर्टरीज कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड विच इज प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सिर्फ यही आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज ऑटोफैगी, कैरियोलाइसिस, कैरियोरहेक्सिस, पिक्नोसिस। क्या बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ, तो ये पिक्नोसिस होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी इज IVC, cephalic, basilica, long saphenous। लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट वेन होती है लॉन्ग सेफेनस, ऑप्शन डी। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट सेफेनस वेन, ये होती है सुपरफिशियल वेन्स लोकेटेड इन योर लेग्स। एंड ये होती है लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बेसिलिक वेन कहाँ पे होती है, तो बेसिलिक वेन प्रेजेंट इन फोरआर्म, फोरआर्म में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, रेस्पिरेशन। किस में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स, तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं ना इन्हें, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, ऑप्शन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल होता है राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स फाउंड विद इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर 12 इज स्टुअर्ट फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, हैगमैन फैक्टर। क्या होता है फैक्टर 12, तो ये हैगमैन फैक्टर होता है, ऑप्शन डी। ये सब क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। स्टुअर्ट फैक्टर क्या है, तो ये होता है फैक्टर 10, हैगमैन फैक्टर फैक्टर 12, ये क्रिसमस फैक्टर होता है फैक्टर 9। इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है हीमोफीलिया बी,
हीमोफीलिया बी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्रिसमस फैक्टर फैक्टर 9। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टेबल फैक्टर तो ये होता है फैक्टर 7 एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोकॉन्वर्टिन। प्रोकॉन्वर्टिन बोलते हैं इसे, ठीक है। देन फैक्टर 1 क्या होता है, तो ये होता है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन होता है। फैक्टर सेकेंड तो ये होता है प्रोथ्रोम्बिन। देन फैक्टर थर्ड क्या है, तो ये होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। देन और क्या पूछा जाता है, तो फैक्टर फिफ्थ क्या होता है, तो इसे बोलते हैं लेबाइल फैक्टर, लेबाइल फैक्टर, ठीक है। ये सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सभी फैक्टर्स में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंजाइम सीक्रेटेड इन द माउथ, अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है इन द माउथ, तो माउथ में अमाइलेज सीक्रेट होता है ना, ऑप्शन है। सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट कराती है अमाइलेज। देन पैनक्रियाज से भी अमाइलेज सीक्रेट होता है, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये अमाइलेज डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर्स, ठीक है। देन सलाइवरी अमाइलेज को और क्या बोला जाता है, तो इसे टाइलिन बोला जाता है, टैलिन होता है ये। पेप्सिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो स्टमक से सीक्रेट होता है, स्टमक में सीक्रेट होता है ये। एंड ये पेप्सिन सीक्रेट होता है इन एन इनएक्टिव फॉर्म, इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजेन। एंड स्टमक में जो HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये इस पेप्सिनोजेन को इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो होता है पेप्सिन, ठीक है। प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए इसेंशियल होता है पेप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन दी पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है एज एन इनएक्टिव एंजाइम, इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है ट्रिप्सिनोजेन। एंड ये ट्रिप्सिनोजेन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, ठीक है। लाइपेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो पैनक्रियाज, देन माउथ, स्टमक, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। DNA is mainly present in ribosome, nucleus, plasma membrane, none of these. DNA is mainly present in, किस में होता है DNA, तो न्यूक्लियस में होता है ना DNA, ऑप्शन बी। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या देखा था हमने, तो DNA रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल क्या है, तो ये भी होता है न्यूक्लियस। राइबोसोम्स साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। The entire plant of Swartia chirata is used as, the entire plant of Swartia chirata किस में यूज करते हैं, कार्डियक टॉनिक होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, डायूरेटिक होता है या बीटर टॉनिक होता है ये। द एंटायर प्लांट ऑफ स्वर्टिया चिराटा, तो ये बीटर टॉनिक होता है, ऑप्शन डी। यहाँ से ये फार्माकोग्नोसिस स्टार्ट हो गया है, ये स्वर्टिया चिराटा होता है बीटर टॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग कंटेनिंग सैपोनिन ग्लाइकोसाइड एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, कास्कारा, जिंकू, ब्राह्मी, क्वेशिया। ड्रग कंटेनिंग सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में हमने क्या क्या देखा था, तो इसमें हमने सफ़ेद मूसली देखा था, देन गोखरू देखा था, ग्लाइसराइजा देखा था, ब्राह्मी देखा था, देन डायस्कोरिया देखा था, जिनसेंग देखा था, सेनेगा देखा था, देन और क्या देखा था, तो शतावरी, करेला, ये सब होते हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो कास्कारा, जिंकू, ब्राह्मी, क्वेशिया। ब्राह्मी हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या आता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में, तो सफ़ेद म्यूसली, देन गोखरू, ग्लिसराइजा, ब्राह्मी, डायस्कोरिया, जिनसेंग, शतावरी, सेनेगा, करेला, ठीक है। ब्राह्मी की फैमिली क्या है, तो इसकी फैमिली होती है स्क्रोफुलरियासी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Adulterants of clove include all of the following except mother clove, brown clove, clove stalks, clove buds। इनमें से क्या नहीं आएगा एडल्ट्रेंट्स में क्लोव के, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो एडल्ट्रेंट्स में मदर क्लोव आता है, ब्राउन क्लोव भी आएगा, क्लोव स्टॉक्स भी आते हैं, क्लोव बर्ड्स एडल्ट्रेंट्स में नहीं आते, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फैमिली सिनामन बिलोंग्स टू, सिनामन की फैमिली रूटेसी, लॉरेसी, इमेरुबेसी, रूबिएसी। तो सिनेमन क्या होता है, तो दालचीनी होता है ना सिनेमन। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, तो सिनेमोमम ज़ैलेनिकम, इसमें सिनामल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, देन यूजेनॉल प्रेजेंट होता है, ये कार्बोनेटिव होता है, स्टोमैकिक होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, देन स्टिमुलेंट होता है। फैमिली क्या है,
तो लॉरेसी फैमिली होती है इसकी, लॉरेसी कौन से ऑप्शन में है, तो रूटेसी, लॉरेसी, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये रूटेसी फैमिली किसकी होती है, तो ऑरेंज ऑयल, लेमन ऑयल की फैमिली होती है ना रूटेसी। रूबियासी फैमिली में हमने क्या देखा था, तो सिंकोना देखा था ना, सिंकोना आता है रूबियासी में, देन इपेक्याकुना भी आता है रूबियासी फैमिली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेडिसिन्स इज ए सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। कौन सा इनमें से सेमी सॉलिड, अवलेहा, असवा, वटिका, सत्वा। तो सेमी सॉलिड अवलेहा होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, thick extracts of drugs prepared by boiling decoction of drug with sugar or honey is dash ayurvedic dosage form। नेत्रबिंदु, आसवाज, सत्व, अवलेहा। ठीक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ड्रग्स प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग डिकॉक्शन ऑफ ड्रग विथ शुगर और हनी क्या होता है, तो ये भी अवलेहा होता है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है अवलेहा, ये थिक एक्सट्रैक्ट होता है प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग डिकॉक्शन ऑफ ड्रग विथ शुगर और हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर एल्केलॉइड्स, हैव गुड अल्कोहल सोल्युबिलिटी, contain nitrogen in the molecule, have pK less than 7, often exhibit stereoisomerism। नॉट ट्रू फॉर एल्केलॉइड्स, नॉट ट्रू पूछा है, तो अल्केलॉइड्स की गुड अल्कोहल सोल्युबिलिटी होती है क्या, तो होती है। एल्केलॉइड्स कंटेन नाइट्रोजन इन द मॉलिक्यूल, तो ये भी ट्रू है। हैव पीके लेस देन 7, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एल्केलॉइड्स। देन ये एग्जिबिट कराते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ये भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स रसा इंडिकेट्स टेस्ट, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, पोटेंसी, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज। मेजर प्रॉपर्टी ऑफ रसा, तो रसा इंडिकेट्स टेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, medicated alcoholic liquids prepared by fermentation of raw vegetable juices with arcas, aristas, aswa, avlehas। medicated alcoholic liquid prepared by fermentation of raw vegetable juices with, तो रॉ वेजिटेबल जूसेस को किसके साथ में फर्मेंट किया जाता है, तो इन्हें आसवाज के साथ में फर्मेंट किया जाता है, ऑप्शन सी। मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिक्विड्स प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रॉ वेजिटेबल जूसेस विथ आसवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटिन फ्रॉम टोबैको इज एन एल्कलॉइड विच इज ऑक्सीजन फ्री लिक्विड, सेमी सॉलिड, क्रिस्टलाइन, ऑक्सीजन फ्री सॉलिड। क्या होता है निकोटिन, तो ये निकोटिन होता है ऑक्सीजन फ्री लिक्विड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वैगनर्स रिएजेंट, ये रिएजेंट्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैगनर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट, देन ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, सभी पे अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैगनर्स रिएजेंट क्या होता है, तो ये होता है आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पिक्रिक एसिड क्या है, तो ये होता है हैगर्स रिएजेंट। मेयर्स रिएजेंट, तो ये होता है पोटेशियम आयोडाइड एंड मर्क्यूरिक क्लोराइड इन वाटर। देन ड्रैगनड्रॉप रिएजेंट, तो ये होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, एंड इन सब का यूज करते फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। ठीक है, देन पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड क्या होता है, तो ये होता है वैन अर्क्स रिएजेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैन अर्क्स रिएजेंट होता है पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, एंड इसका यूज करते हैं अर्गॉट के लिए। ठीक है, इंडोल एल्कलॉइड की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरका ए फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और आयुर्वेदा, तो ये बिलोंग करते हैं आयुर्वेदा से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, alkaloids are naturally occurring compounds which contain dash in their molecules, 2 heterocyclic rings, 1 carbon 15 side chain on the benzene ring, one or more nitrogen atoms originated from amino acids। इनमें से क्या होता है alkaloids के molecules में, तो इनमें होता है 1 or more nitrogen atoms originated from amino acids, ऑप्शन डी will be your correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट इज एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, मेयर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, ये होते फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। कौन से ऑप्शन में है,
तो कार्बोहाइड्रेट्स, एल्कलॉइड्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है ना, ड्रैगन-डॉर्फ रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASWA इज टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, पाउडर। किस में आता है ASWA? तो ASWA लिक्विड होता है, ऑप्शन सी। द्राक्षासव आता है ना, ये होता है ASWA, ये होता है लिक्विड आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म, ठीक है। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसका यूज करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ ASWA एंड अरिस्टा। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। डैश इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन प्रिपरेशन ऑफ ASWA एंड अरिस्टा। तो ये होता है धतकी पुष्प, धतकी पुष्प, ठीक है। देन मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ASWA एंड अरिस्टा? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होती है 200 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर्स टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो एल्किलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है ना, ये ऑप्शन ए। वैगनर्स रिएजेंट क्या होता है? तो आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर होता है वैगनर्स रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पेल्टियर, सर्ट्यूरनर, स्मिथ, सिडलर। इनमें से किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया टर्म फार्माकोग्नोसी? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये थे J.A. स्मिथ। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय स्मिथ इन 1811 एंड इन 1815 बाय सिडलर, ठीक है। Sidler also used this term in 1815 in Analecta Pharmacognostica, ठीक है। या Analecta Pharmacognostica पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसमें सिडलर ने यूज किया था टर्म फार्माकोग्नोसी इन 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन, an unpleasant ammoniacal odor is generated in which of the following drug during storage due to humidity? Saffron, cinnamon, rhubarb, ergot। अनप्लीजेंट अमोनिकल ऑर्डर इनमें से किससे जनरेटेड होता है ड्यू टू ह्यूमिडिटी? तो ये जनरेट होता है एर्गॉट से, ऑप्शन डी। ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ एर्गॉट एन अनप्लीजेंट अमोनिकल ऑर्डर इज जनरेटेड ड्यू टू ह्यूमिडिटी। किस में आता है एर्गॉट? तो ये इंडोल एल्कलॉइड में आता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो क्लाविसेप्स परपुरिया। फैमिली हिपोक्रेसी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो अर्गोसाइन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोटामाइन। क्या होता है ये? तो ऑक्सीटोसिक होता है। माइग्रेन की ट्रीटमेंट में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रॉल्फिया? ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। रॉल्फिया का सिनोनिम, रॉल्फिया ड्रग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है इसका सिनोनिम? हेनबेन, डेडली नाइटशेड लीफ, ग्रीन हेलेबोर, इंडियन स्नेक रूट। तो रॉल्फिया होता है इंडियन स्नेक रूट, ऑप्शन डी। और क्या बोलते हैं इसे? तो सर्पगंधा नाम होता है इसका, सर्पगंधा, ठीक है। इंडियन स्नेक रूट। डेडली नाइटशेड लीफ ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसका सिनोनिम होता है? तो बेलाडोना का सिनोनिम होता है ना ये, हेनबेन। तो ये हायोसाइमस का सिनोनिम है, हायोसाइमस। देन रॉल्फिया पे और क्या पूछा जाता है? तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स रॉल्फिया सर्पेंटिना। फैमिली होती है अपोसाइनेसी, अपोसाइनेसी फैमिली होती है इसकी। किस में आता है ये? तो ये भी आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में। चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो रिसरपाइन प्रेजेंट होता है इसमें, रिसरपाइन। ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है, देन सेडेटिव भी होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विच एंटी हाइपरटेंसिव हैज सेडेटिव एक्शन, तो ये होता है रिसरपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटालिमोरिन टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडोल एल्कलॉइड्स, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, प्यूरिन एल्कलॉइड्स। किसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है? विटालिमोरिन टेस्ट। तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ना ये, विटालिमोरिन टेस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या आता है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में? तो एट्रोपा बेलाडोना, देन धतूरा, स्ट्रैमोनियम, हायोसाइमस आता है, देन डुबोइशिया आता है, और क्या आएगा? तो कोका भी आता है। ये सब होते हैं ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। एंड इनमें से ये कोका को छोड़ के बाकी सबकी फैमिली होती है स्क्रोफुलरियासी। कोका की फैमिली होती है एरिथ्रोजाइलेसी, ठीक है। इंडोल एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो अर्गॉट के लिए देखी ना हमने, वैन अर्क्स रिएजेंट का यूज करते हैं। क्या होता है ये? तो पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड।
ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। प्यूरिन अल्कोलॉइड्स के लिए कौन सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है? तो म्यूरेक्साइड टेस्ट होती है इनके लिए, म्यूरेक्साइड टेस्ट। क्या आता है प्यूरिन अल्कोलॉइड्स में? तो इनमें कैफीन आता है, थियोब्रोमीन आता है, थियोफाइलिन आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। 5 सब्जेक्ट्स के 20 क्वेश्चंस हमने देख लिए। एंड ये सभी 100 क्वेश्चंस आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।